पंजाब में मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कई सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन इस बार पंजाब में जहां जहां जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और पीएलसी, इस अलायंस के प्रति जो हमें उत्साह देखने को मिल रहा है, मेरा भरोसा यह पक्का हो गया है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और पीएलसी की मिलीजुली सरकार बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा मेरा भरोसा पक्का हुआ है। सबसे पहले गुरु नानक देव जी की पावन धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी ने हम सबको संदेश दिया था, सबसे बनाइए और सबसे भलाइए, जाति पात ऊंच नीच सबसे ऊपर उठकर एकजुट होकर सबसे बनाइए और सबसे भलाई में हम विश्वास करें। यही गुरु नानक देव जी ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, जो उन्होंने संदेश दिया था उसी आधार पर ही हम लोगों ने एक नारा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। और मैं विशेष रूप से पंजाब के सिख समाज के बारे में कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, पंजाब का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का सिख समुदाय यह भारत की अंतरात्मा है। इसे मैं भारत की अंतरात्मा मानता हूं। भारतवर्ष के सिख युवाओं ने जो बलिदान दिया है, बहनों भाइयों, जिसको भी इतिहास की जानकारी होगी, हमारे सिख भाइयों के बलिदान को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में जितना बड़ा योगदान इस सिख समाज ने दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष, चारों गुरुपुत्रों का बलिदान, यह स्वतंत्रता संग्राम का ही मेरे दोस्तों यह हिस्सा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया, पर भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। यह है हमारे पंजाब की परंपरा और यह है हमारे सिख समाज की परंपरा। लेकिन जब कभी मैं पंजाब आता हूं तो एक चीज मुझे याद आती है। भारत का विभाजन हो गया, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया। ननकाना साहब यह गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। और शरीर छोड़ने का जो उनका स्थान था करतारपुर साहब, केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। काश थोड़ी और कोशिश की गई होती भारत के विभाजन के समय, तो करतारपुर साहब भारत का हिस्सा होता, तो हम सभी को बहुत ही आसानी से जाकर वहां पर अपना माथा टेकने का जो है अवसर प्राप्त होता। यह चीज बराबर मुझे खलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं बराबर सिख समाज और हिंदू समाज के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। वह इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। मैं आप सबसे अपील करने आया, बहुत सारी ताकतें हम लोगों के बीच नफरत पैदा करके, हम लोगों के बीच फूट डालकर वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उससे हम सबको बचने की जरूरत है। केंद्र में पिछले 7.5 वर्षों से हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चला रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी के साथ कभी सरकार चलाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, बहनों भाई, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा और छानबीन करने के बाद सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बेहतर गवर्नमेंट चलाने वाली कोई यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैंने तुरंत उस समय आदेश किया था प्रधानमंत्री जी की अनुमति से
इसे जो भी दंगा पीड़ित लोग हैं उनके बीच से वितरित कर दिया जाए और 5-5 लाख रुपया उस समय सबको वितरित करने का काम वो हमारी सरकार ने किया था। कांग्रेस के समय का वो रखा हुआ था, लेकिन वह नहीं कर पाए। बहनों भाइयों, पंजाब में उनकी सरकार थी, लेकिन पंजाब के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश यदि इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब क्यों पिछड़ा हुआ है? पंजाब के लोग परिश्रमी हैं, पंजाब के लोग जिस्म का पसीना बहाते हैं, और पंजाब के लोगों के लिए ही खाने के लिए अन्न पैदा नहीं करते हैं, बल्कि पूरे भारतवासियों का भी पेट भरने का काम पंजाब के लोग करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी अन्न एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्यों इस प्रकार से इनकी उपेक्षा होती है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बहनों भाइयों, हम इस पंजाब को नवा पंजाब बनाएंगे। कांग्रेस आपस में झगड़ रही है, लड़ रही है। गांव बसा नहीं कि लुटेरे सक्रिय हो गए, यह हालत हो गई है कांग्रेस की। गांव बसा नहीं कि लुटेरे सक्रिय हो गए, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक सांसद शमशेर सिंह ढुलो ने खुलेआम कहा है कि कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की जगह शराब माफिया से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यह बात स्वयं कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद ने कही है। अब एक दिन आपने देखा होगा इस कांग्रेस के अंदर कैसी डिसिप्लिन है। प्रियंका जी आई थी, सिद्धू को बोलने के लिए कहा गया, सार्वजनिक रूप से उन्होंने मना कर दिया। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं है बहनों भाइयों, वह पार्टी सरकार कैसे चला पाएगी, कैसे देश बना सकती है? हमारी पार्टी में कोई गड़बड़ करे, हमारी पार्टी को भी आपने देखा होगा, बिना अनुशासन के न परिवार चल सकता है, न बिना अनुशासन के पार्टी चल सकती है। बहनों भाइयों, जिस परिवार में अनुशासन नहीं होगा वह परिवार कुछ नहीं कर सकता, और जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वह पार्टी भी प्रदेश का और देश का भला नहीं कर सकती है। बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। योगासन यह भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। पहली बार भारत की संसद में जाकर यह प्रस्ताव रखकर 174 देशों 174 कंट्रीज का समर्थन योगासन पर हमारे प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया था। भारत की साख न होती, क्रेडिबिलिटी न होती, तो बहनों भाइयों यह समर्थन सारी दुनिया का हमें किसी भी सूरत में प्राप्त न होता। और एक घटना जो हुई 2017 में कश्मीर में, उरी में और पुलवामा में, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला करके जो कुछ भी किया, उसके परिणाम स्वरूप हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उस समय भारत का गृह मंत्री मैं ही था, बुलाकर हम लोगों के साथ बैठक की और विदिन 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर बहनों भाइयों सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया।